हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीके दुबे, पीजीटी हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, आपके समक्ष यात्रियों के नज़रिए से नामक पाठ के वीडियो लेसन लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस वीडियो लेसन को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये 4 भाग हैं, जिसमें से पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत है। यात्रियों के नज़रिए, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स। इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। बच्चों, जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई विषय पढ़ते हैं, तो उसके स्रोत जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं इतिहास के स्रोत क्या हैं। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, पांडुलिपियाँ जिनको ग्रंथ भी कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, सिक्के, कॉइन्स, चित्र और मूर्तियाँ, पेंटिंग्स एंड स्टैचूज, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, विदेशी यात्रियों के विवरण, अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवलर्स। बच्चों, इन स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से हमें इतिहास के विषय में पता चलता है। प्रस्तुत पाठ में विदेशी यात्रियों के विवरण का उपयोग किया गया है। भारत में विदेशी यात्रियों के आगमन के कारण we will try to know about the reasons behind the foreigners coming to our country. तीर्थाटन, तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए आए, फॉर पिलग्रिमेज, धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, टू गेट द नॉलेज अबाउट रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लाइक चाइनीज ट्रेवलर, चीनी यात्रियों की तरह लोग यहाँ पर धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए। भ्रमण या पर्यटन, घूमने के लिए, फॉर टूरिज्म पर्पज। व्यापार, कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए, फॉर ट्रेड पर्पज। शिक्षा, सम ऑफ द ट्रेवलर्स केम हेयर फॉर एजुकेशन, रोजगार के अवसर, दे केम हेयर फॉर अपॉर्चुनिटीज। सैन्य अभियान, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, कुछ यात्री अपने शासकों के साथ या स्वयं सैन्य अभियानों में सैनिक के रूप में, योद्धा के रूप में या कमांडर के रूप में भारत आए। साहसिक यात्राएं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़, कुछ लोग अपने आप को इस खोल से बाहर निकाल करके पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ऐसे लोग भारत में आए। चलायमान दुनिया। बच्चों, यह दुनिया निरंतर चलायमान है। लोग एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कार्यों के लिए आते जाते रहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्राचीन समय में घोड़े के द्वारा, पैदल, और आप देख सकते हैं राहगीर जानवरों के मदद से, और कुछ जगह यात्री इकट्ठा हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। भारत में विदेशी यात्री, अगर हम देखें तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही विदेशी यात्रियों का आवागमन होता रहा है, और जब भी यह लोग आते थे तो यहाँ की प्रथाओं को, भूदृश्य को, भौतिक परिवेश को, भाषा को, आस्था को, व्यवहार में बहुत भिन्नता पाते थे। कुछ लोग इन भिन्नताओं को स्वीकार कर लेते थे और उनके अनुरूप ढल जाते थे,
और कुछ लोगों को यह बहुत ही असामान्य लगता था, तो वे इन बातों को ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों संस्मरणों में लिख लेते थे और बाद में यह प्रकाशित किए जाते थे, जिसका फ़ायदा, जिसका लाभ हम लोगों को आज मिलता है। बच्चों, प्राचीन काल से विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहा है। इनमें अगर हम देखें तो प्रमुखतः इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला यूनानी रोमन लेखक, दूसरे चीनी लेखक और अरबी लेखक। बच्चों, अगर इनके काल की बात करें, आवागमन के टाइम पीरियड की बात करें, तो हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राचीन काल के यात्री, दूसरा मध्यकाल के यात्री और तीसरा आधुनिक काल के यात्री। पाठ में वर्णित कुछ प्रमुख यात्री। बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे यात्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे प्रमुख है अल-बिरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ 1000 ईस्वी में भारत आया और इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना की। मार्को पोलो। बच्चों, यह इटली का यात्री था। यह पांड्य राजा के दरबार में आया था। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक। यह विजयनगर के शासक देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता। बच्चों, यह मोरक्को का यात्री था और 1333 ईस्वी में भारत आया। फ्रांसवा बर्नियर। इस यात्री का भी विशद वर्णन किया गया है। यह 1556 ईस्वी में भारत आया और इसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। यह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के शासनकाल में रहा। दुआर्ते बारबोसा। बच्चों, यह 1560 ईस्वी में भारत आया जब विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन था। जीन बैप्टिस्ट तैवर्नियर। यह फ्रांसीसी यात्री शाहजहां के शासनकाल में 1604 ईस्वी में भारत आया और इसके द्वारा ही सबसे पहले कोहिनूर हीरे के बारे में जानकारी दी गई। कैप्टन विलियम हॉकिंस। यह 1608 से 1613 ईस्वी के बीच भारत में रहा और मुगल सम्राट जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। सर टॉमस रो। यह भी 1616 में जहांगीर के दरबार में आया और इनका भी उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करना। पीटर मुंडी। पीटर मुंडी 1628 में शाहजहां के शासनकाल में भारत आए और 8 वर्षों तक रुके और यहाँ उन्होंने अपने संस्मरण में यहाँ की राजनीतिक घटनाओं, मुगल दरबार की व्यवस्था, मुगल सम्राटों के व्यक्तिगत जीवन आदि के बारे में जानकारी दी है। निकोलो मनुकी। बच्चों, यह वेनिस इटली का यात्री था जो औरंगजेब के दरबार में 1653 ईस्वी में भारत आया। जीन बैप्टिस्ट तैवर्नियर और फ्रांसवा बर्नियर, इन दोनों के चित्र दिए हुए हैं। तो यह है तैवर्नियर। इसने भारतीय पोशाक को धारण कर लिया बच्चों, देखिए। और वहीं दूसरी तरफ आपको फ्रांसवा बर्नियर दिख रहा है जो यूरोपीय वेशभूषा में ही है। दोनों में कितना फर्क है, एक व्यापारी और एक डॉक्टर। बच्चों, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक है? यह सवाल पूछा जाता है। तो बच्चों, हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए होता था, उससे निकला है। तो क्या यह किसी धार्मिक पहचान को वर्णित करता है, बताता है?
बच्चों ऐसा नहीं है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा तथा यहाँ निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। तो यह जो नामकरण किया गया हिंदू शब्द, यह सिंधु नदी के ऊपर किया गया। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान को जाहिर नहीं करता, उसका द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ बहुत बाद में प्रयोग किया गया, जब यहाँ के लोगों को हिंदू कहा गया। बच्चों आइए अब हम एक एक जो प्रमुख यात्री हैं, हमारी पुस्तक में 3 प्रमुख यात्री हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे प्रमुख यात्री हैं पहले दिए गए हैं, उनका नाम है अल बिरुनी। बच्चों ये उज्बेकिस्तान से आए थे। इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म में हुआ, जो उज्बेकिस्तान में है, और इनकी मृत्यु लगभग 70 वर्ष की आयु में हुई बच्चों। और इनकी जो रचना है किताबुल हिंद है। बच्चों जब 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तो कहते हैं कि गजनवी के साथ ही यह भी भारत आए और पंजाब वाले हिस्से में रुके। यहीं पर रुक करके उन्होंने यहाँ के लोगों के बीच में रह करके हिंदुस्तान के विषय में जाना और यहाँ बहुत सारे जो संस्कृत के विद्वान थे, पंडित थे, उनसे मित्रता की और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। और यहाँ के धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं आदि के बारे में इन्होंने विशद वर्णन किया है। चूँकि यह कई भाषाओं के ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत की बहुत सारी कृतियों को अरबी में अनुवाद किया। और जो भारतीय पंडित उनके मित्र थे, उनके लिए उन्होंने यूनानी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया। तो इस तरह से अल बिरुनी ने पूरी दुनिया को लाभान्वित किया। बच्चों जो अगले यात्री हैं वो मोरक्को के यात्री हैं इब्न बतूता। बच्चों इनका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को तंजीर में हुआ, जो मोरक्को में है, और इनकी मृत्यु 1377 ईस्वी को फेज तंजीर में हुई। इनकी जो प्रमुख रचना है बच्चों वो रिहला है, यह अरबी भाषा में लिखी गई है। भारत में इनका निवास काल 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी के बीच रहा और यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आए। बच्चों जब ये हिंदुस्तान आए तो इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी या प्रमुख न्यायाधीश बनाया। बच्चों इन्होंने भारत के विषय में और ख़ास तौर से जो सल्तनत कालीन इतिहास है उसके विषय में विशद जानकारी दी है। यहाँ पर नारियल, पान जैसी छोटी छोटी चीज़ों को, भारतीय शहरों को, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, संचार प्रणाली, डाक प्रणाली, दास प्रथा आदि के बारे में विशद वर्णन किया है। साथ ही इन्होंने चीन की भी यात्रा की। तो इस दौरान इन्होंने देश भर भ्रमण किया, श्रीलंका गए, मालदीव गए, तो उन्होंने उसका भी वर्णन किया हुआ है। बच्चों जो अगले यात्री हैं वह है फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर। बच्चों इनका जन्म 25 सितंबर 1620 को फ्रांस के अंजाउ ज़िले में हुआ और इनकी मृत्यु 1688 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में हुई। बच्चों इनकी जो प्रमुख रचना है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसको इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है और इसको इन्होंने फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया। भारत में जो इनका निवास काल है 1656 से 1668 के बीच में है। बच्चों
जब बर्नियर भारत आए तो उस समय शाहजहां का शासन था और उनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था। तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में यह बने और उसके बाद औरंगजेब के दरबार में भी इन्होंने चिकित्सक का कार्य जारी रखा। बच्चों, इनको संरक्षण प्राप्त था आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान का, जो बार बार उसका वर्णन करते हैं, और साथ में इन्होंने भारत के विषय में बहुत ही गहन प्रेक्षण और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन का परिचय दिया है। यहाँ उन्होंने सती प्रथा, भूमि स्वामित्व, विभिन्न प्रकार के नगरों, राजकीय कारखाने, मुगल शिल्पकार और तरह तरह के अन्य बातों का उन्होंने विशद वर्णन किया है। बच्चों, उन्होंने जो भी यहाँ देखा उसको उन्होंने यूरोप के उस समय के सामाजिक परिवेश, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश से तुलना की। तो एक चिकित्सक के साथ साथ ये राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार थे। बच्चों, तो ये 3 प्रमुख यात्री हैं जो इस पुस्तक में जिनका वर्णन किया गया है। जो दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो है वह इन्हीं तीनों यात्रियों से संबंधित है। उसको देखने के लिए इसी चैनल पर आप फिर से देखिए, यह इस पर अपलोडेड है। मैं आभारी हूँ एनसीईआरटी का, विकिपीडिया, भारत कोश का, जहाँ से मैंने जो कंटेंट था लिया। साथ में मैं आभारी हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का। बच्चों, जुड़े रहिए और सीखते रहिए।